ईमानदारी का इनाम। एक वक्त का किस्सा है। एक दूर दराज गांव में विंसेंट नाम का एक शख्स रहता था। विंसेंट एक ईमानदार इंसान था और हुनरमंद पेंटर भी। वो दीवारें, कश्तियां और घर पेंट करता और अपना काम पूरी ईमानदारी और वफादारी से करता। विंसेंट, मुझे अपना जंगला पेंट करवाना है और ये काम जल्दी होना चाहिए वरना इसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, मैं अभी शुरू कर देता हूँ। पर एक मसला है। मैं तुम्हें 2 तांबे की मोहरों से ज्यादा नहीं दे सकती। मुझे इल्म है कि ये बहुत कम है, पर मेरे पास तो बस इतना ही है। अगर जंगले में जंग लग जाता है तो मुझे इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मोहतरमा, पर पेंट करना मेरा फर्ज है। काम से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। विंसेंट एक मुफलिस इंसान था। कई मर्तबा ऐसी रातें होती जब वो भूखा सो जाता, पर चाहे जो भी हो जाए वो कभी अपने ग्राहकों से ज्यादा नहीं मांगता। वो पूरा दिन कड़ी मशक्कत करता और उसी में मुतमईन रहता जो उसे मिलता। एक रोज एक बहुत ही दौलतमंद ताजीर वहां आया। उसने और उसके घराने ने थोड़े दिन उस गांव में रहने का मंसूबा बनाया। वो ताजीर गांव में दाखिल हुआ एक बहुत ही बड़ी गाड़ी में सवार होकर, और उसके पीछे और कई गाड़ियां आई जो फलों से और कपड़ों से लदी थी। गांव वाले हैरत ज़दा खड़े देखते रहे जब ये पूरा काफिला उनके सामने से गुजरा। अगले ही दिन ताजीर ने विंसेंट को तलब किया। जब विंसेंट ताजीर के घर दाखिल होने को था, उसे उसका दोस्त टॉम मिला। अरे विंसेंट, तुम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? कैसे हो टॉम? मैं उस तिजारतकार के पास जा रहा हूँ। उसके पास मेरे लिए कुछ काम है। ऐसा क्या? सुनो, वो बहुत रईस शख्स है। ये एक अच्छा मौका है। तुम्हें उससे ज्यादा पैसा लेना चाहिए। उसकी बनिस्बत जो तुम दूसरों से लेते हो, यही मुनासिब है। और मुझे यकीन है कि तुम्हें पैसा देने में उसे एतराज नहीं होगा। नहीं टॉम, ये मुनासिब नहीं है। मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा जो मैं दूसरों से लेता हूँ। ये फरेब होगा। अगर वो मेरा काम पसंद करे तो फिर वो मुझे ज्यादा देने का फैसला कर सकता है, पर मुझे ईमानदार रहना होगा और उन्हें सही मेहनताना बताना होगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विंसेंट, और मैं तुम्हारी ईमानदारी की इज्जत करता हूँ, पर अकेली ईमानदारी ही तुम्हारा पेट नहीं भर सकती। तुम इतनी कड़ी मशक्कत करते हो, पर इस गांव में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो तुम्हें मुनासिब मेहनताना दे। मेरी सलाह मानो। उसने जो काम तुम्हारे लिए रखा है, उसके लिए तुम्हें उनसे 5 सोने की मोहरें मांगनी चाहिए। 5 सोने की मोहरें? नहीं, मैंने कभी भी किसी से 5 सोने की मोहरें मेहनताने में नहीं ली। मैं तुम्हारी फिक्र से वाकिफ हूँ दोस्त, और शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। पर जो भी मैं कमाता हूँ उसमें मेरा ठीक ठाक गुजारा चल जाता है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया और अब ये तुम पर मुनस्सिर है। विंसेंट ने अपने दोस्त को अलविदा कहकर हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। वो समझ गया था कि टॉम के दिल में उसके लिए भलाई का एहसास ही है। जब विंसेंट ताजीर के घर के अंदर पहुंचा तो वो सकते में रह गया। वो किसी महल से कम नहीं था। ओह आदाब, तुम जरूर विंसेंट हो, वो पेंटर? हाँ, मैं वही हूँ हुजूर। आपके पास मेरे लिए कुछ काम था? ओह हाँ, मेरी कश्ती का रखवाला बाहर गया है और वो कल दोपहर तक ही वापस आएगा, पर मुझे कश्ती को पेंट कराने की जरूरत है। क्या आज रात भर में तुम उसे पेंट कर सकोगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ। कश्ती कहाँ है? मैं इसी वक्त काम शुरू कर दूंगा। ओह, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे तुम्हें कितना मेहनताना देना होगा। मैं एक कश्ती को पेंट करने के लिए 4 तांबे के सिक्के लेता हूँ। मैं उससे कम आपसे नहीं ले सकता। तांबे के 4 सिक्के? बस इतना ही? खैर, जो मेहनताना तुम लेते हो उससे तुम्हें मैं 1 पाई भी कम नहीं दूंगा। तुम इसी वक्त अपने 4 तांबे के सिक्के ले सकते हो। कश्ती दरिया के साहिल पर है। मुझे बुलाना जब पेंट हो जाए। विंसेंट ने पैसा ले लिया। वो बाजार गया और पेंट खरीदे और एक भी मिनट गवाए बिना वो दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब वो शुरू करने ही वाला था, उसने देखा कि कश्ती के दरमियान एक छेद है। ओह, ये खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे पहले इसे भरना चाहिए। विंसेंट ने छेद भरा और फिर वो पेंट करने लगा। वो घंटों बिना खाए पिए काम करता रहा। आखिर कश्ती पेंट हो ही गई। वो वहां से गया और ताजीर को कश्ती देखने के लिए बुलाया। ओहो, ये तो बहुत शानदार दिख रही है। तुम उम्दा काम करते हो विंसेंट। ये लो, ये 4 चांदी के सिक्के और लो। तुम इसके हकदार हो। अगर मेरे पास पेंट स्वप्न देख कराने के लिए कुछ और होगा, मैं तुम्हें फौरन बुलाऊंगा।
आप एक फिराक दिल इंसान हैं हुजूर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली सुबह ताजीर का खानदान उस कश्ती में तफरी के लिए निकल गया। ताजीर ने उन्हें साहिल से हाथ हिलाकर अलविदा कहा और वापस घर चला आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि कश्ती का रखवाला चलकर उसकी तरफ आ रहा है। हुजूर, आप यहाँ एक हफ्ते पहले तशरीफ ले आए। ओह हाँ, मेरे खानदान ने जोर दिया कि मैं आऊं और गाँव देखूं। वो अभी अभी कश्ती में अपनी पहली तफरी के लिए गए हैं। क्या? नहीं, हमें इसी वक्त उन्हें वापस बुलाना पड़ेगा। तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? मैंने सबसे उम्दा खेवनहारे को बुलाया है कि उनकी कश्ती गांव के आसपास खेकर आए। सब कुछ ठीक ही होगा। आप समझ नहीं पा रहे हुजूर, उस कश्ती में ठीक बीचों बीच एक छेद है। आपका खानदान डूब जाएगा। मैं आज उसकी मरम्मत करने ही वाला था। क्या? नहीं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ताजीर और रखवाली दरिया की तरफ दौड़ गए, पर कश्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने घंटों उसे तलाश किया। जेम्स, लिली। मालकिन, क्या आप हमें सुन सकती हैं? पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। ताजीर घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। ये मैंने क्या किया? मेरा खानदान, मुझे उन्हें कभी उस कश्ती पर नहीं जाने देना चाहिए था। जब वो खुद पर इल्जाम लगाते हुए वहां बैठा था, उसकी बीवी और बच्चे उसी कश्ती में वापस आए। क्या हुआ जानू? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम सब महफूज हो? ओह, मैं इतना फिक्रमंद था। उस कश्ती में एक बहुत बड़ा छेद था। मुझे लगा मैंने तुम सबको खो दिया है। उस कश्ती में कोई छेद नहीं था हुजूर, वो तो बिल्कुल नई जैसी है। मुझे इतनी खुशी है कि आप सब महफूज हैं, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे मुमकिन है। मुझे ये हकीकत मालूम है कि वहाँ एक बहुत बड़ा छेद था ठीक कश्ती के बीचों बीच। जाने से पहले मुझे उसकी मरम्मत करने का मौका नहीं मिला। आखिर किसने उसकी मरम्मत की? ताजीर ने कुछ देर सोचा, फिर वो समझ गया कि क्या हुआ था और फौरन उसने विंसेंट को बुलवा भेजा। विंसेंट ताजीर के घर पर आया। विंसेंट, ये लो मेरे दोस्त। ये है क्या? ये तुम्हारा इनाम है, सोने की 100 मोहरें। क्या? इनाम किस बात के लिए? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए इनाम। तुमने मेरे खानदान की जान बचाई है विंसेंट। तुमने कश्ती के छेद को भर दिया। ये तुम्हारा काम नहीं था और तुमने उसके लिए मुझसे अलग से मेहनताना भी नहीं लिया। पर हुजूर, सोने की 100 मोहरें बहुत ज्यादा ही हैं एक कश्ती का छोटा सा छेद भरने के लिए। सोने की 100 मोहरें भी कुछ नहीं है उसके मुकाबले जो जाने तुमने बचाई है विंसेंट। ले लो। विंसेंट को अपनी तकदीर पर यकीन नहीं हो रहा था। कल तक वो बस एक पेंटर था जो गुजारे तक ही कमा सकता था, और आज वो सोने का मालिक था। उस दिन के बाद से विंसेंट कभी भूखे पेट नहीं सोया, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी के लिए इनाम मिल चुका था।